मौजूद है, जिसको हम एडिटेबल ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इस फॉर्म को, ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस फॉर्म को भी, उसी को हम ऑनलाइन फॉर्म की पूरा वीडियो देखिए, आपके सामने ये फॉर्म पूरा दिख गया है। ये फॉर्म आपको कैसे भरना है ये भी मैं बता दूं कि जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप इस फॉर्म को भी आसानी से भर देंगे, क्योंकि ये जो आपका हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ये पूरा का पूरा ऑफलाइन फॉर्म का ही एक सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन मौजूद है, जिसको हम एडिटेबल ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इस फॉर्म को, ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस फॉर्म को भी उसी तरीके से एक एक स्टेप से इसको आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पीडीएफ आपका पूरा जो है, ठीक है, आपका 3 पेज का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को एडिटेबल है, आप आराम से लिखिए, लिखने के बाद ऑटोमेटिक डेट ले लेगा, फिर यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है, या वैलिडेट एंड सेव कर देंगे। फिर इसी फॉर्म को आप वहाँ पर वापस जाएंगे साइट में और इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करते साथ ही यह फॉर्म जो है ये अपलोड हो जाएगा। फिर आपको एक अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आरपीओ या जो भी आसपास पीएसके डिसाइड होगा वहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए अब हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन में ये आपसे पूछ रहा है आपका रेजिडेंशियल एरिया, आप रहने वाले कहाँ के हैं, क्योंकि ये इसके आधार पे आपका आरपीओ डिसाइड होगा, या आप इसके आधार पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपनी जगह चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि आपको इसका ही प्रूफ आगे जाकर देना पड़ेगा। आगे जाकर जो भी आपके प्रूफ्स होंगे वो आपको इसी के आधार पे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चुन लिया। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन, इस तरह का ऑप्शन खुलेंगे, आपको फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है या री इशू करवाना है, ठीक है। आपको जो टाइप का वो है, नॉर्मल है या तत्काल है। पेजेस ऑफ पासपोर्ट वो आप देख सकते हैं कितने पेजेस हैं इसमें, ठीक है। आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। लेकिन बस मैं एक ही बात फिर से कहूँगा, जो बहुत लोग गलती कर देते हैं कि वो जो है अपने हिसाब से जहाँ वो रह रहे होंगे, या हो सकता है उनके पास वहाँ के कागज़ नहीं है, वो वहाँ का एड्रेस चुन लेते हैं और जिसके कारण उनको बाद में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी ये चुनें तो ये ज़रूर चुनें आपके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ के हैं, जहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं के आप चुनें, ठीक है। उसको चुनने के बाद आप जैसे ही आएंगे फ्रेश पासपोर्ट चुन लीजिए, नॉर्मल चुन लीजिए। यदि आपको तुरंत चाहिए 7 दिन या 3 दिन के अंदर तो आप तत्काल चुन सकते हैं। फिर पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस चुन लीजिए, 36 पेज और 60 पेज ये पासपोर्ट का। यदि आप ज़्यादा घूमने के इच्छुक हैं या ज़्यादा आपको आने जाने का लगेगा तो आप 60 पेज का चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, गिवन नेम, सरनेम, फिर यहाँ पर आप जेंडर चुन लेंगे। जेंडर के बाद वो आपसे पूछ रहा है आप मैरिड हैं या नहीं है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपका हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ वो पूछ रहा है आपका बर्थ सिटी कहाँ की है, आप बर्थ सिटी डाल दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ फिर से एक बार आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, आपने पहले डाला हुआ है लेकिन आप फिर से इसको यहाँ पर वैलिडेशन के रूप में डाल सकते हैं। तो इससे यहाँ पर आपका डबल वेरिफिकेशन और डबल वैलिडेशन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको यहाँ पर भर देंगे, फिर वो आपसे अब आपका पूछेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो आपका एरिया है ना, वो चुन लीजिए। फिर लास्ट में आपका मैरिटल स्टेटस है, आप सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं या मैरिड हैं, ठीक है। मैरिड हैं तो आपको आगे जाकर आपकी वाइफ की डिटेल भी लगेगी, और चिल्ड्रंस है तो चिल्ड्रंस की डिटेल्स भी लगेंगी, ठीक है। ये उसके लिए, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल बनवा रही है, उनके हस्बैंड का बना हुआ, तो मैरिड से करेंगे तो उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस चुनने के बाद अपना पैन नंबर, वोटर आईडी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना गवर्नमेंट डाल दीजिए कि आप किस गवर्नमेंट के बिलोंग करते हैं या किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हमने वो डाल दिया, ठीक है। अब नॉन ईसीआर जो है ये उनके लिए लागू होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि आप एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आप ईसीआर करेंगे, और यदि आप एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे नहीं जा रहे हैं तो आप नॉन ईसीआर ही कहलाएंगे, ठीक है। तो इस पर आप नॉन ईसीआर, जहाँ पर वो आपको पूछ रहा है नॉन ईसीआर, तो आप वहाँ पर यस कर देंगे कि हाँ हम ईसीआर के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल डाल दीजिए, ग्रेजुएट एंड अबव है, और या फिर आप जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो या मिनिमम क्वालिफिकेशन हो आपका, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद इसी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको भविष्य में वहाँ पर जाकर देनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि आप ईसीआर बेसिस पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह की आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खुल जाएगी कि आपको किस तरह के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो, यदि आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है, इमाइग्रेशन के लिए चाहिए आपको तो इस तरह की आपकी डिटेल है, आप देख सकते हैं। और यदि जो भी एलिजिबल होगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक डिस्टिंग्विशन चाहिए, आपकी बॉडी पे कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क या कोई ऐसा साइन जो कि आइडेंटिफिएबल हो, जो केवल आपके चेहरे पर हो या आपको इजीली जस्टिफाई या आइडेंटिफाई किया जा सके अलग, ठीक है। इसके बाद आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर और पैन नंबर आराम से डालें और सही डालें, क्योंकि यदि ये गलत होगा तो ये आगे नहीं लेगा। फिर यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करिए और सेव माय डिटेल्स को कर दीजिए। सेव माय डिटेल्स बीच बीच में करते रहें, इसलिए क्योंकि यदि आप सेव माय डिटेल्स नहीं करेंगे तो हो सकता है आप बीच में कहीं सर्वर चला जाए, नेट चला जाए तो आपकी पूरी डिटेल उड़ जाएगी, इसलिए इसको सेव माय डिटेल करते रहें, ठीक है। हमने यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर
टेस्ट करने के लिए आपको दिखा दिया कि यदि हम गलत डालेंगे तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो पैन नंबर आधार नंबर है वो ऑटोमेटिकली सेव है, जो कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इसलिए उसको सोच समझ कर ही भरें। जैसे ही आप यहाँ पर सही जानकारी भरेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखिए सही जानकारी भरी है और आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर सेव माई डिटेल्स भी कर सकते हैं और डायरेक्ट नेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करने से भी वो सेव माई डिटेल्स में हो जाता है, बाकी आप सेव माई डिटेल्स करते रहें। इसके बाद आपको अपने फादर नेम, उनका सरनेम, ठीक है, मदर नेम, उनका सरनेम भरना है। और यदि कोई आपके लोकल गार्जियन अवेलेबल है, मान लीजिए आप जैसे रहने वाले कहीं के, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लोकल गार्जियंस के हिसाब से हैं, ठीक है, आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है, या आपके पास ईजिली डॉक्यूमेंट लोकल गार्जियन के उपलब्ध हैं, आप किसी और के पास रहकर बड़े हो रहे हैं, तो आप वहाँ की डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है आपका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पर आप सोच समझ कर अपना एड्रेस भरें। आपको ये जो एड्रेस भरना है, ये मान लीजिए आपको वही भरना है जो आपने सबसे पहले लॉगिन करते समय जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था शुरू में, वहाँ पर जो आपने डाला होगा स्टेट या सिटी या डिस्ट्रिक्ट, वही एड्रेस का प्रूफ आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है, ठीक है। तो वही एड्रेस यहाँ पर प्रॉपरली भर दें। ये देखिए आपका ऑटोमेटिकली इसने डिस्ट्रिक्ट ली हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट आपने बाहर डाली थी। इसी डिस्ट्रिक्ट के आधार पे वो आरपीओ बाद में आपको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ये आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बाहर भरते समय मैंने आपको 2 बार बताया, 3 बार बताया कि आप बहुत सोच समझकर इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि फिर ये बाद में चेंज नहीं होगा। और साथ में एड्रेस भरने के बाद भी ये चेंज नहीं होगा। जब एक बार आप एड्रेस भर देंगे तो ये एड्रेस भरने के बाद वापस चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही अपना एड्रेस डालेंगे, ये आपसे पूछेगा पुलिस स्टेशन कौन सा। पुलिस स्टेशन वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जब आपका पासपोर्ट आएगा तो वो आपके पास आने के पहले, बनने के पहले, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जस्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके नियरेस्ट स्टेशन पे आएगा। तो जो आप ये एड्रेस डाल रहे हैं, ये एड्रेस किस स्टेशन को बिलोंग करता है, यहाँ पर आपको ये भरना है। जैसे ही आप ये भर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपरली अपना मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, ठीक है। ईमेल आईडी जैसे ही आप भर देंगे, ये डिटेल्स आपके पूरे ब्लॉक्स जब भर जाएंगे, आपके पास वो दोबारा ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है। तो जब यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप यस करिए। फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या परमानेंट एड्रेस और जो ऊपर करंट एड्रेस आपने दिया है ये दोनों सेम है। यदि दोनों सेम है तो यस कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेल्स सेव कर लेगा। यदि आपको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है, आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे तो वो आपको फिर से कि यही पूरी डिटेल्स नीचे देगा, जिनको आप आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैसेज आपके सामने आएगा, जब भी आप उसको भरेंगे, सेव करेंगे, आगे जाएंगे, तो इस तरह का आपको मैसेज आएगा जैसे अभी आया था। देखिए आप फिर से देख सकते हैं कि नो करेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही अब आप नेक्स्ट करेंगे, वो फिर से आपको यही मैसेज दे रहा है कि एक बार ये एड्रेस भरने के बाद इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप कोई सा भी कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं, जो कि यदि आपके कॉन्टैक्ट नहीं लग पा रहा है, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इनसे कांटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये आप कोई सा भी इमरजेंसी कांटेक्ट डाल सकते हैं, आपके फ्रेंड का, रिलेटिव का, फैमिली मेम्बर्स का, किसी का भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये 3 डिटेल्स भरनी है। और टेलीफोन का ऑप्शन है। वैसे टेलीफोन आज की डेट में बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, पर यदि यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको बाकायदा डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे, आपके पास आएगा कि क्या आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स हैं, तो वो आपसे पूछेगा यदि हैं तो आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, आईडी सर्टिफिकेट जो भी आईडी होगी आपके पास, उसकी आपको यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी, कब से कब तक के लिए वैलिड है, नंबर वगैरह, ठीक है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि डिटेल्स क्या आपके पास कोई और पुराना पासपोर्ट अवेलेबल है, तो यदि है तो आप उसकी डिटेल डालिए, और नहीं है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद वो पूछेगा क्या आपने इसके पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, यदि किया था तो यस, फिर उसकी डिटेल, और नहीं किया था तो नो, ठीक है। इसके बाद इस तरह का आपके सामने एक विंडो खुलेगा। इस विंडो में वो आपसे सारे लीगल टर्म्स, पुलिस टर्म्स और जो भी आपके ऊपर कन्विक्शंस होंगे उनके बारे में पूछ रहा है कि क्या आपने कभी जेल गए हैं, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई सिविल कोर्ट में या किसी और कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई कन्विक्शन चल रहा है, आप कहीं पर अभी हियरिंग्स पे जा रहे हैं, या कोई चार्जशीट आपके नाम पे है, या आपको कभी किसी देश से वापस भेजा गया है, ठीक है। ये मैक्सिमम जो है आपको नो ही करने हैं यदि आप फ्रेश और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो। और यदि आपका प्रॉपर बैकग्राउंड क्लियर है तो। यदि आपके कुछ बैकग्राउंड्स पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो पहले उनको क्लियर करवा लीजिए पुलिस वेरिफिकेशंस के टाइम पे, क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए पहले उनको क्लियर करवा लीजिए। एफआईआर वगैरह हो यदि आपके नाम पे तो उनको सेटल करवा लीजिए, उसके बाद ही आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो सबको नो करने के बाद वो पूछेगा आप कहीं विदेश से आपको वापस तो नहीं भेजा गया, कभी आपका पासपोर्ट एक्सपायर तो नहीं हुआ, कभी आप किसी एक्टिविटी में पाए तो नहीं गए जिससे आपको रिवोक किया गया और टर्मिनेट किया गया आपके पासपोर्ट को, ठीक है। जब आप सबको चेक
कर लेंगे, प्रॉपर नो कर लेंगे, तो आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपके पास इस तरह का विंडो दिखाई देगा। ये जो विंडो है ये आपको ये बता रहा है कि आपका पासपोर्ट किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पासपोर्ट दिखाई देगा। यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन